हेलो, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोगों का 12th बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। 12th बोर्ड तो अब तो कैंसिल हो चुका है। तो अब जो भी कॉलेजेस होंगे या जो भी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह होगा, तो उसमें एडमिशन के लिए क्या कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, सी यू सेट रखा गया है। इसके बारे में नोटिफिकेशन पहले ही दिया गया है, ठीक है। और इस ये डी यू ने इन्फॉर्म भी किया था कि अगर अगर बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो फिर वो एंट्रेंस बेसिस पे ही एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो अब इस एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, ठीक है। तो उतना भी डिटेल में तो नहीं जाएंगे फिलहाल, लेकिन इस एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या 4 सेक्शन होते हैं और उस सेक्शन में एक पार्ट क्या है, मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। और मैथ्स का पार्ट है तो ये मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि एक पार्ट उसमें से मैथ है, ठीक है। तो उसका 1/4 पोर्सन तो मैथ्स का ही है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या रहेंगे, साइंस स्ट्रीम के रहेंगे और आर्ट्स स्ट्रीम के रहेंगे और कॉमर्स के भी रहेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या ये साइंस वाले का तो मैथ टच में है, तो इनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी ये आर्ट्स वाले हैं जो, उनको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही ना, क्योंकि 2 साल वो मैथ्स उनका काफ़ी छूट चुका रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस सेशन में, और जब भी इस तरह का सेशन आएगा तो हम लोग का हमारा ये क्या रहेगा, मेन फोकस रहेगा कि हमेशा बेसिक लेवल से ही उठें, ठीक है। बेसिक लेवल से ही आगे बढ़ें, ठीक है। बेसिक से एडवांस जाएँ, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आने वाले जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे एडवांस लेवल का सारा कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग आज इस सेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, परसेंटेज को देख रहे हैं। और परसेंटेज के बाद ठीक है आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन परसेंटेज के बारे में डिस्कशन हमारा होगा इसमें। तो परसेंटेज के बारे में अगर डिस्कशन करना है तो हम लोग को पता होना चाहिए परसेंटेज क्या किससे बना हुआ है, परसेंटम से बना हुआ है या तो फिर परसेंट वर्ड से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में ही मीनिंग की बात करें तो प्रति 100, ठीक है। मीन्स अगर लिखा हुआ अगर ऐसा मिले पर 100 में, इसका बात होगा परसेंटेज का मतलब ही क्या होगा पर 100 में। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 4% है तो 4% का मतलब क्या होगा, 4/100, 4/100, ठीक है। 4 कितने में, 100 में, ठीक है। परसेंटेज का मतलब सभी को समझ में आया होगा। अब एक्चुअली परसेंटेज का मतलब ये ज़रूरत पड़ा क्यों, परसेंटेज का एक्चुअली होता है क्या है, ये किसी भी चीज़ को कंपेयर करने में काफ़ी इजी करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कंपेरिजन इजी बना देता है, इजी कर देता है, इजी। वो कैसे करता है, अगर जैसे जैसे एग्जांपल लूँ, अगर किसी का 600 में, किसी स्टूडेंट का 600 में अगर 300 मार्क्स आया हुआ है और एक और स्टूडेंट है उसका 400 में 200 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि किसका कितना परसेंटेज है, किसका ज़्यादा है, किसका कम है, किसका बेटर रिजल्ट है। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है तो वहाँ पे एक ही इक्वल, दोनों का एक तरह से यूनिट हो जाएगा ना, परसेंटेज हो जाएगा। तो ज़्यादा होगा तो बोल देंगे इससे ज़्यादा, उसका कम है। इक्वल होगा तो बोल देंगे इक्वल है, ठीक है। और अभी क्या सीखे कि परसेंट का मतलब क्या होगा पर 100 में, तो यहाँ पे तो 600 में 300 है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग 6 × 100 लिखें तो ये क्या हो जाएगा 300। तो यहाँ से अगर 100 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 300/6 हो जाएगा। मीन्स ये 50 के आसपास आया क्या, तो 100 पे जो वैल्यू होगा वही परसेंट होगा। तो 100 पे वैल्यू कितना आया, 50 आया, मीन्स ये 50% हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी 100 पे वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 200/4। तो ये कितना आ जाएगा, 50। और 100 पे जो वैल्यू आता है उसी को तो परसेंट बोलते हैं ना, उसी को परसेंट बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 50%, ठीक है। तो अब दोनों केस में क्या हो रहा है, 50% मीन्स इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मार्क्स के बेसिस पे तो कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया तो क्या हो गया, इसका यहाँ पे कंपेरिजन काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है। अब ये तो सबको पता ही होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसका नोटेशन ये होता है परसेंट का। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी। और क्या है बोलता है कि किसी भी परसेंटेज या परसेंट को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, या तो डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोले, एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो, और थर्ड में क्या है, थर्ड में है आपका किसी भी रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये बताया गया कि व्हाट इज परसेंटेज क्या होता है। तो कोई भी नंबर होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या बताया था, ये सिंबल है। और 6% का मीनिंग क्या है, 6/100, ठीक है। यहाँ पे भी उसी बात को लिखा गया, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे देखो लिखा गया, परसेंटेज का मीनिंग क्या है। तो पर 100 में जो बात करेगा, पर 100 में उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोल देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ बताया गया कि परसेंटेज मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे है कि जैसे अब परसेंटेज से क्यों स्टार्ट किया, ऐसा सोचना नहीं होगा ना। मान लो हम लोग क्यों स्टार्ट किए परसेंटेज से, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो परसेंटेज से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें इसका डायरेक्टली यूज होगा, इसका अप्लीकेशन काफ़ी होगा, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। यूज़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में तो डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या तो लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा, तो परसेंटेज के टर्म में तो वहाँ भी बात करेगा ना। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो कंसेप्ट वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम को ईजी कर देगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, किसी भी बोलता है कि किसी भी फ्रैक्शन, मान लो ये फ्रैक्शन a बाई बी है, तो इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो और ये साइन दे दो, ठीक है, परसेंटेज का। तो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ये था। तो अगर हम लोग को 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या बोले, पहले इंटू 100 कर दो और ये परसेंट का सिंबल दे दो। तो यहाँ से कट होगा तो काट लो 20, तो कितना आ गया 60% में, ठीक है। सिमिलरली अगर 1/2 को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या बोले 1/2 इंटू 100 लिखेंगे और परसेंट का सिंबल दे देंगे, ठीक है, तो 50% हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर तुम और भी कुछ निकालना चाहो 4/5, तो 4/5 इंटू 100 परसेंट का सिंबल दे देंगे। ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जिसको परसेंटेज भी नहीं निकालने आता है तो इस लेक्चर से क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत दिन से छूट जाता है तो किसी किसी का दिमाग से हट जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे हर चीज़, छोटे से बड़े कंसेप्ट की ओर जाएंगे। तो पहले स्टार्ट हम लोग किए बेसिक कंसेप्ट से। अब इसके बाद क्या है, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो किसी भी परसेंट, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगर x% है, ठीक है, अगर हम लोग को क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे यही हम लोग इस सेक्शन, इस वाले स्लाइड में देखेंगे। तो अगर x% है तो इसमें करना क्या होगा, ये परसेंट का जो सिंबल ये नोटेशन बताया था इसको आप हटा दो, बोलता है कि इसको हटा दो और डिवाइड कैसे कर दो 100 से, ठीक है। तो यही हो जाएगा, किसी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा x/100, जो परसेंट का साइन है उसको हटा के बाई डिवाइड कर देंगे 100, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे बोल रहा है कि 16:2/3% है, तो इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो कितना होगा, इसका वैल्यू पूछा, वाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन होगा ये परसेंटेज, ठीक है, कौन सा परसेंट, 16:2/3%। तो 16:2/3% का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ से जो आता है उसको ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 48, और 48 + 2 मीन्स 50 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 50/3 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा /2, तो इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 16:2/3% का मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन में 1/6, देखो ये, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमसे पूछे कि 6:2/3% है तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 20/3 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 यहाँ हो जाएगा, तो 1/15, ठीक है। तो जैसा जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे। और ये देखो, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत सिंपल चीज़ है और इसका मतलब यूज नहीं होगा। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम है डायरेक्टली इस फ्रैक्शन से ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हम लोग को डायरेक्टली पता होगा कि इस परसेंटेज का वैल्यू इतना होता है फ्रैक्शन के टर्म में, तो देखना कैसे हम लोग ये फ्रैक्शन से ही सारे प्रॉब्लम का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन बेसिस पे। इसके बाद क्या है, बोलता है कि किसी भी कोई भी परसेंटेज फाइंड करना है किसी भी गिवन नंबर का। अगर मान लो कोई नंबर n दिया हुआ है या तो 10 दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, उस n नंबर का अगर मान लो कुछ भी परसेंट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, अगर हम लोग को इसका x% फाइंड करना है, x% ऑफ n, तो क्या होगा x, और बताएं कि यहाँ पे x का परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, बाई 100 करते हैं क्या, तो और ऑफ का मतलब तो इंटू ही होता है, तो x/100 इंटू n, ठीक है। x% ऑफ n कितना हो जाएगा x/100 इंटू n, ठीक है। तो इसी का कितना भी परसेंटेज फाइंड करना है तो कैसे करेंगे ये भी समझ में आ गया। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट, फ्रैक्शन का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन का चार्ट दिया हुआ है। मीन्स कुछ फ्रैक्शन है जैसे 1/2 है, इसको फ्रैक्शन ये परसेंटेज के टर्म में क्या लिखेंगे वही बताया गया। सिमिलरली 1/3 है, इसको परसेंटेज के टर्म में कितना लिखेंगे यही बताया गया, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाई 1 करके। तो 1/2 है, इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या सीखे थे, 1/2 इंटू 100 कर देंगे, बताओ, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 50 आएगा, तो देखो 50% है। सिमिलरली 1/3 इंटू 100 करते थे, क्या बताओ, तो
ये कितना आ जाएगा 33.33%। 1/4 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, सिमिलरली 1/5 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत अभी सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आने वाले प्रॉब्लम में इसका यूज़ तो होगा ही, और वही यूज़ करने का जिसको आ जाएगा तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16.66%। ठीक है, सिमिलरली इसको भी देख लेंगे। और आगे क्या है 1/8 है, तो 1/8 का भी अगर इसी तरह से निकालेंगे तो 1/8 इंटू 100, तो अगर इसको काट दोगे 2 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा ये 12.5%। ठीक है, सिमिलरली बाकी फ्रैक्शन का भी निकाल लेंगे। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट जो है इसके प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ता ही है, ऐसा नहीं कि ये सब यूजलेस है। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग बोले तो 10% रहेगा तो इसकी जगह पे ये लिख लेंगे। ठीक है, 9.09% रहेगा तो क्या लिख देंगे 1/11 लिख देंगे। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये चार्ट को ध्यान में तो रखना ही है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। एक दो बार प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या बोल रहे थे कि कुछ और भी फ्रैक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या क्या है उसको देख लो। प्रॉब्लम में डायरेक्टली जैसे वो देखने को मिल जाएगा, तो अगर वो परसेंटेज फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होगा 9:1/11% लिखा हुआ मिल जाए, तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इधर फिर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100/11। और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे फ्रैक्शन में तो फिर यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों कटेगा क्या, तो ये कितना हो गया 9:1/11%। 1/11 के बराबर है क्या, अगर फ्रैक्शन के टर्म में बात करें तो, फ्रैक्शन के टर्म में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:11। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म में अगर देखते हैं तो इसका परसेंटेज के टर्म में वैल्यू कितना होता है 9.09%। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम में डायरेक्टली 9.09% दिखे तो अगर हम लोग उसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 1/11। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक है, ये तो 9.09% है, तो डायरेक्टली ये आता भी है, ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्टली आएगा। इसके जगह पे क्या लगेगा, देखो इसके जगह पे जनरली पूछता है, अगर तुमको 18.18% पूछ दे तो देखो, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसमें ट्वाइस ही किया है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन में भी तो 2 ट्वाइस हो जाएगा, तो 2/11 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलरली इसको अगर तुम थ्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाएगा, ये 27.27%। तो तुम अगर प्रॉब्लम में आएगा 27.27% तो उसकी जगह पे तुम 3/11 लिख सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम में डायरेक्टली 27.27% आता है तो वहाँ पे कन्वर्ट करके 3/11 तुरंत से नहीं आ पाएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सब अगर इस परसेंटेज की जगह पे ये फ्रैक्शन हम लोग लिखने आ जाएगा तो क्या काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में क्या होता है, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या हमको टाइम ही सेव करना होता है और एक्यूरेसी बना के रखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर इसी को तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाता, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36.36%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/11। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो क्या हो जाएगा ये 9.09 × 5, तो हमारा 45.45% हो जाएगा, बताओ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5/11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9:1/11% था, उससे हम लोग क्या किए इस तरह का फॉर्म समझे। ठीक है, तो 9:1/11 का मतलब था 1/11 फ्रैक्शन के टर्म में, परसेंटेज के टर्म में क्या था मीनिंग 9.09%। फिर हम लोग 18% का फ्रैक्शन में वैल्यू देखें, 27.27 का देखें, 36.36 का देखें, 45.45 का देखें। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और अच्छे फ्रैक्शन हैं जो फेमस हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो प्रॉब्लम में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे आपका है अब क्या हो जाएगा 11:1/9%। ये देखिए, ठीक है 11:1/9%। तो अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 100/9 इंटू 100। ठीक है, तो मतलब 1/9 हो जाएगा अगर फ्रैक्शन की टर्म में बात करेंगे तो। अब इसी को अगर परसेंटेज की टर्म में बात करोगे तो क्या हो जाएगा 11.11%। ठीक है, 11.11%। अब ये तो ठीक है, अगर ये डायरेक्टली मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो 11.11% की जगह पे 1/9 लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके जगह पे तुम्हें ये देखने को मिले 22.22%। ठीक है, 22.22%, या तो क्या मिले 22:2/9%, तो इसका मतलब यही ना होगा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई की हो, 2 से मल्टीप्लाई की, तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये समझना होगा कि 22.22% की जगह पे 2/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिमिलरली अगर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 3 से नहीं करेंगे, 3 से तो फिर तो कट जाएगा ना, 1/3 आ जाएगा, 3 से नहीं करते हैं,
4 से करते हैं, ठीक है। तो 4 से अगर करेंगे तो 44.44% हो जाएगा, 44.44% हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के टर्म में इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। 4/9 हो जाएगा क्या, बताओ, ठीक है। अगर इसी को सिमिलरली तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 55.55% होगा, बताओ, ठीक है। मीन्स 5/9 हो जाएगा। तो इन सारे फ्रैक्शन को ध्यान में रखना, ये प्रॉब्लम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कभी कभी ऐसा देखने मिल जाता है 66:2/3%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो ऊपर में 200 होगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन क्या होगा 3 × 100, मीन्स ये कितना आ जाएगा, 2/3 के बराबर आएगा, बताओ, 2/3 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसका हाफ कर देंगे तो 33:1/3% हो जाएगा। तो हाफ कर देंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा फ्रैक्शन का, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर हम लोग इसका भी हाफ कर दें तो 16:2/3% हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ बहुत सारी वैल्यू को। तो अगर ये पता चल गया, अब अगर इसको भी हाफ कर दें, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8:1/3% होगा। और इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1/12, ठीक है, 1/12। और अगर और एक वैल्यू इंपॉर्टेंट क्या है जिससे हम लोग फाइंड भी किए थे शुरू में प्रॉब्लम में, 6:2/3%, इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1/15 के बराबर, ठीक है। हर का वैल्यू हम लोग निकाल के फाइंड करके देख सकते हैं, हमें तो समझ में आने लगा ना किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये तो था। इसके अलावा अब क्या है, लास्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कुछ और फ्रैक्शन के जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है और जो प्रॉब्लम में डायरेक्टली यूज होगा। 25% अगर लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे हमको पता है कि 1/4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 25/100 होगा, तो ये 1 और ये 4 में कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी को हाफ कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, 12.5% होगा, 12.5%। और इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग थ्राइस ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 37.5% आएगा, 37.5%। और फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 3/8, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को मल्टीप्लाई आप करो, कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62.5%, ठीक है, 62.5%। और इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 5/8। और अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 87.5% इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और इसको अगर फिर से हाफ यहाँ कर दें, फिर से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाफ कर दें, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 6.25% के बराबर, 6.25% के बराबर। मीन्स ये 1/16 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कितना, 18.75%, तो 18.75%। और इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 3/16, ठीक है। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कितने से कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31.25% इक्वल्स टू 5/16, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्रैक्शन, अगर अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हम लोग देखें इन तीनों स्लाइड में। और ये इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले 2 स्लाइड में जो कॉमन था उसको बताया गया था, ठीक है। देखो प्रॉब्लम में अभी प्रॉब्लम पे आए नहीं, जब प्रॉब्लम पे आएंगे तो दिखाएंगे कि ये फ्रैक्शन से कितना हम लोग प्रॉब्लम को ईजी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये परसेंटेज देखा आपको एग्जाम में या पेपर में कहीं भी दिखे तो उसकी जगह पे ये फ्रैक्शन लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। अब इसके बाद क्या कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, जितने भी था बेसिक था वो तो हम लोग पढ़ लिए, परसेंटेज के बारे में जान लिए, ठीक है, कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है या फिर किसी का परसेंट निकालना है कैसे, सब कुछ सीख चुके हो। तो अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में क्या पहला प्रॉब्लम है, 75% ऑफ 400। तो 75% ऑफ 400 पूछ रहा है। तो इस परसेंट को हटाने के लिए क्या सिखाया था कि नीचे में 100 कर देंगे और इस साइन को हटा देंगे, और ऑफ का मतलब तो इंटू क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। ये दोनों आपस में काटेगा तो 75 × 4, तो 75 × 2 150 और फिर 150, 300 हो जाएगा, ठीक है, 300, ठीक है। छोटा प्रॉब्लम कुछ कर लेगा। बोल रहा कि एक नंबर बताओ जिसका 4% कितने के बराबर हो, 72। फाइंड ए नंबर हुज 4% इज 72। तो हम लोग बोल देते हैं ना कि वो नंबर अगर x होगा तो उसका x का कितना है, 4% कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। तो अगर 4% है तो x × 4/100 इक्वल्स टू 72। अब क्या ये इससे कटेगा, 18 बार में कटेगा, देखो तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1800, ठीक है। तो समझ में आए, देखो अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बहुत टफ होता है, कंसेप्ट को बस समझना होता है। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट भी किया हूँ, क्या देखो पूरा बेसिक से स्टार्ट किया हूँ।
मैं मान के चलाऊँ कि आपको कि मतलब बहुत कम कुछ आता है, ठीक है। तो जीरो से एकदम स्टार्ट किया हूँ और पूरे एडवांस लेवल तक जाऊँगा, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या पूछ रहा है कि वाट परसेंट ऑफ 25 kg इज 3.5 kg, मीन्स 25 kg का कितना परसेंट होगा जो 3.5 kg के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं ना 25 kg का x% का वैल्यू कितने के बराबर हो रहा होगा, 3.5 kg के बराबर, ठीक है। तो अब इस परसेंट साइन को हटाने के लिए क्या सिखाया हूँ, यहाँ पे x/100 लिख देंगे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 3.5। अब इसको काट दो, 5 टाइम्स में कटेगा और ये क्या हो जाएगा 0.7 टाइम में कटेगा। ये सब जल्दी जल्दी तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी टाइम बचा सकते हो। ये कितने बार में जाएगा 20 बार में। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 20, तो मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ तक तो वो कंसेप्ट का जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए था। अब कुछ अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसी से सारे प्रॉब्लम बनेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बेसिक्स क्वेश्चन से, ठीक है। जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होंगे और जो नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन बन रहे होंगे उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। फिर धीरे धीरे आने वाले सेशन में क्या करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन जिससे जो रेगुलर पूछे जाते हैं उनको भी करेंगे। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये बेसिक क्वेश्चन भी रेगुलर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो पहला क्या है 0.005, ये बोलता है कितने परसेंट के बराबर होगा, कितने परसेंट के बराबर होगा। तो किसी भी डेसिमल को देखो स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि किसी भी परसेंटेज को, और हम लोग जैसे जैसे वहाँ पे परसेंटेज का फाइंड किए तो हम लोग देखे भी कि क्या करते हैं, किसी भी परसेंटेज को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऑर्डिनरी फ्रैक्शन था, ऑर्डिनरी फ्रैक्शन। दूसरा क्या था डेसिमल के टर्म में, ठीक है। और थर्ड क्या था, थर्ड में रेशियो के टर्म में, ठीक है। इन तीनों में और कन्वर्ट करना भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। ये सब हम लोग को पता है, ऐसा एक बार रिवाइज करवा दिया था। तो हमको अब क्या करना है 0.005 का वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगा ये देखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट डेसिमल को हटाना सबको आता ही है। तो क्या होगा, इसको यहाँ से हटा देंगे और नीचे में क्या करेंगे उतने जीरो से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ का कितना हो जाएगा 100। तो क्या हो गया ये 5/1000। और अगर हमको इसको परसेंट में वैल्यू निकालना है तो फिर क्या सिखाए थे कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल देते हैं। ये दोनों तो आपस में कट ही गया। तो 5/10 का मतलब क्या 1/2%। देखो तो ये ऑप्शन में है भी 1/2%, क्लियर है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोलता है कि कितना वाट फ्रैक्शन इज 0.6%, मीन्स ये परसेंट को क्या करना है आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको इस तरह का भी प्रॉब्लम करवाएं तो 0.6% कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो हम लोग बोलते हैं 0.6 को पहले परसेंटेज साइन को हटाते हैं ना, तो बाई 100 करेंगे क्या। अब अगर इस डेसिमल को हटाना है, इस डेसिमल को हटाना है तो एक और जीरो यहाँ पे नीचे में इंक्लूड कर देंगे। तो 6/100 इंटू 10, ठीक है। तो अब किसको काट दो, जितना भी कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये तुम्हारा 5 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा 3/500, ठीक है। तो हाँ देखो हम सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, बेसिक करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं ये सभी पूछता है, सभी इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कोई ये सभी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक करना नहीं है, ये सब सिंपल डायरेक्ट मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि वाट परसेंट ऑफ 12 इज 84, वाट परसेंट। तो 12 का कितना परसेंट हो रहा होगा वो जो 84 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वाट परसेंट ऑफ 12 इज 84। तो हम लोग बोलते हैं ना x% 12 का x% ऑफ 12 84 के बराबर हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर इस परसेंट को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें नॉर्मल फ्रैक्शन में तो कुछ ऐसा होगा इक्वल्स टू 84। अब ये क्या 7 टाइम्स में इसको काट देगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, क्या बताओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है 200% ऑफ ए नंबर इज 90, ठीक है। देन व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 200% किसी नंबर का 90 है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई उस नंबर को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, तो इस नंबर को ही हम लोग मान लो n मान लेते हैं, ठीक है। तो 200% ऑफ नंबर मतलब n कितना के बराबर है 90 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 200/100 इंटू n इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बताओ। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 45 आएगा, बताओ। फिर ये इसको काटेगा ना 45 में, तो नंबर कितना है 45। अब क्या बोल रहा है कि देन व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का मतलब 45 का 80% बताना है। तो 45 का 80% 80/100, तो ये दोनों आपस में कितने बार हो जाएंगे, ये 4 बार में, ये 5 बार में, और फिर ये इसको कितने बार में काट देगा 9 बार में। तो 9:4 36 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो 80% निकालना था हमको 45 का, तो कितना आ गया वो 36 के बराबर। तो थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन भी करना होगा, ठीक है।
क्योंकि टाइम इन सारे एग्जाम में क्या कम रहता है, तो जल्दी जल्दी हमको प्रॉब्लम सॉल्व भी करना होता है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब क्या है, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x, ये कितने के बराबर होगा, यही ना बोल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लो इस वाले प्रॉब्लम पे यहाँ पे आते हैं, तो इस परसेंटेज सिंबल को हटाना है, तो क्या सिखाया हूँ कि बाई 100 कर देंगे और इस साइन को हटा देंगे, परसेंट साइन का। ठीक है, और ऑफ है, इसका मतलब इनटू है, तो मतलब एक्स वाई हो जाएगा क्या, बताओ। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वाई बाई 100 हो जाएगा, और ऑफ है, ऑफ का मतलब फिर इनटू है, तो वाई एक्स हो जाएगा, और दोनों तो सेम ही है ना, एक्स वाई और वाई एक्स। तो ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2xy बाई 100 होगा क्या, बताओ। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से, अगर तुम्हें देखना आ रहा होगा 2/100 और यहाँ पे इंटू एक्स वाई लिखें, ठीक है, इसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे आप। देखो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, तो मैच करना होगा ना कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2/100 इंटू एक्स वाई, और हम सिखाएं क्या, हर 100 में जो वैल्यू होगा उसी को परसेंट बोलेंगे। तो 100 में कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2%। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो तो इस वाले सर्कल में जो है वैल्यू, इस सर्कल में वैल्यू, इसको 2% बोल देंगे क्या, तो 2% ऑफ एक्स वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम कभी कभी ईजी रहता है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो अगर इस तरह का रहेगा तो इस तरह से कर लेना। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो हर तरह का प्रॉब्लम है, जिस तरह का प्रॉब्लम पूछे जाते हैं हम हर सारे प्रॉब्लम को इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो क्या है 16:2/3%, 6:2/3% और 0.3, इसमें से कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, ये देखना है हमको। तो ये तो परसेंटेज में है ये दोनों वैल्यू, और ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन के, ये डेसिमल के टर्म में, तो सब एक ही यूनिट में रहेगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना। तो या तो तुम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, या तो इस दोनों को क्या कर देंगे हम लोग डेसिमल या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तभी कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका वैल्यू तो हम लोग अभी फाइंड ही किए थे ना, 16:2/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में फाइंड किए थे तो कितना आया था, 48 और 2 50/3, और अगर यहाँ परसेंटेज निकालना हटाना है साइन, तो ये बाई 100 करना होगा, तो 1/2 मीन्स 1/6 आएगा क्या, 1/6। और इसको अगर डेसिमल में निकाल लेंगे तो 0.1 और कितना हो जाएगा, 0.1 समथिंग होगा, मतलब 0.1 समथिंग। ठीक है, इतना ही छोड़ दो। और दूसरा क्या है 6:2/3%, 6:2/3%। अगर इसको कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 20/3 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस 5 टाइम्स में वो काट देगा, तो ये क्या होगा, 1/15 आएगा। तो 1/15 का वैल्यू क्या होगा, 0.0 समथिंग होगा, और एक और कितना है 0.3। ठीक है, तो 3 तरह का डेसिमल हमारे पास है। एक में क्या है 0.1, एक में है 0.0 समथिंग होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, और एक में क्या है 0.3। तो सबसे बड़ा तो यही ना है, देखो तो सबसे बड़ा यही है, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। ये मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू तो थोड़ा सिंपल लिया, और उसको पूछना होगा तो कुछ और वैल्यू को यहाँ पे डिफिकल्ट कर सकता है। जो सारा फ्रैक्शन हम लोग जो अलग अलग परसेंटेज निकाले हैं उसमें से किसी को इंक्लूड कर देगा, तो 22.2 दे देगा। तो ये समझना होगा 22% का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्या है 40% ऑफ 20%, 30% ऑफ 25% प्लस 50% ऑफ 28% इज इक्विवेलेंट टू इतना। अब देखो अगर नॉर्मल तरीके से कोई सोचेगा तो देखो मान लो ऐसे ही ना सोचेगा, क्या सोचेगा कि परसेंट साइन को हटा देते हैं, तो 40/100 और फिर इंटू 20/100, और फिर अगले वाले में ऐसे ही करेगा। तो देखो तो नीचे में हर बार इतने लिखेगा तो थोड़ा सा ये जो एक्सप्रेशन है काफ़ी लेंथी नहीं हो जाएगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, बार बार 100 सॉल्व करने में भी दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन अगर जिसको यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट करना आता हो और दिमाग में उसका बैठा हुआ, तो वो काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेगा इस प्रॉब्लम को। जैसे क्या है हम लोग को पता है क्या, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है बताया हूँ, 1/5 होता है क्या, देखो तो। और 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, बताया हूँ। और 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। देखो अगर ये फ्रैक्शन ध्यान में होते हैं तो कितना जल्दी ये प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे रखें, यहाँ पे क्या रखें 40% और ऑफ 20%, तो इसका मतलब अगर फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पे 1/5 रख देंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 8% ही आएगा ना, बताओ 8%। और सिमिलरली अगले वाले में जाएंगे तो क्या होगा 30% ऑफ 25%, तो 25% का वैल्यू कितना लिखे हैं, 1/4 लिखे हैं क्या, तो ये इसको काट के कितना बड़ा ले आएगा, 7.5 ही ले आएगा, 7.5%। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद 50%, तो जरूरी नहीं हम इसको ही 28 को ही लें, जो वैल्यू इजी करेगा उसको ना हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 50% का 1/2 ज़्यादा इजी है, ना कि 28% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगा। तो ठीक है, तो 1/2 इंटू 28%, 28% का हाफ कितना हो जाएगा 14%। तो सबको ऐड कर दो, ही ना करना था, तो कितना हो जाएगा देखो तो 14 और 8 22 और 7 29.5 29.5%।
क्लियर है? तो देखें किस तरीके से, अगर मान लो हम लोग फ्रैक्शन में अगर हम लोग को वैल्यू आता है तो प्रॉब्लम में देख रहे हो ना किस तरह से एडवांटेज हम लोग उठा रहे हैं, कितना ईजी कर दे रहे हैं प्रॉब्लम को। और नॉर्मली तुम अगर इस तरह से सॉल्व करते तो थोड़ा सा तो ज़्यादा टाइम लगता ही, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता था, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह का हम लोग काम नहीं करना है जिससे मिस्टेक्स हो। इसके बाद इस प्रॉब्लम में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ 80 एंड 4/5% ऑफ 650। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन बताना है इसका जो वैल्यू होगा और इसके वैल्यू में, ठीक है। तो पहले वाले का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है 4/5 ऑफ 80, इसका मतलब यही ना होगा, देखो तो ये तुम्हारा कितने बार में जाएगा 16 बार में, तो ये 64 हो गया। दूसरा क्या है 4/5%, तो देख रहे हो किस तरीके से इन्वॉल्व कर दे रहा है हर प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होगा 4/5%, तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या होगा, नीचे में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इनटू में कितना है 650 है, ये 0 से 0 कटेगा, बताओ, ठीक है। और क्या कटेगा, और क्या कटेगा, इसको काट दो, तुम्हारा कितने बार में जाएगा 13 बार में जाएगा, 13 बार में, और ये 1 बार में चला जाएगा, तो ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये 13:4, 52/110, तो ये 5.2 आ जाएगा, क्या बताओ। दोनों का डिफरेंस बताना था, तो 64 माइनस 5.2 कितना आ जाएगा 58.8 हो जाएगा, बताओ, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे प्रॉब्लम बनते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, A² परसेंटेज ऑफ बी, A² परसेंटेज ऑफ बी इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू BQ परसेंटेज ऑफ C एंड C⁴ परसेंटेज ऑफ A इक्वल्स टू B परसेंटेज ऑफ B। तो बताना है कि A और B में क्या रिलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर वैसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो A और B में हमको मतलब फाइनली रिलेशन बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ध्यान दो, क्या कंसेप्ट है। अगर मान लो ऐसा लिखा हो रहा है जैसे प्रॉब्लम में x%, ठीक है, x% ऑफ y, ठीक है, x% ऑफ y इक्वल्स टू p% ऑफ q, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग इसको ओपन करें तो क्या होगा x/100, और यहाँ पे इंटू है तो y हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा p/100 और इंटू q हो जाएगा। अब क्या देखो तो ये 100 काट सकते हैं और ये इंटू भी कट जाएगा। मीन्स सिंपल सा बात है कि अगर जब इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ रहेगा तो तुम परसेंट साइन को हटा सकते हो और ऑफ से ऑफ साइन को हटा सकते हो। तो फाइनली क्या बच जाएगा, ये बात समझे कैसे बताया, यहाँ से रिलेट करके बताया। तो पहले वाले इक्वेशन से क्या आ जाएगा, A² B इक्वल्स टू B³C, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आया। अब यहाँ से एक b को काट देंगे, एक b को यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे क्या B² ही बचेगा। तो मतलब A² इक्वल्स टू क्या हो गया B²C, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब दूसरे वाले में आते हैं तो दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे क्या ये परसेंट से परसेंट ऐसे काटेंगे, क्या भी सिखाया, और ऑफ से ऑफ काट देंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है C⁴ A इक्वल्स टू B, ठीक है ना, और यहाँ पे इंटू B, ठीक है। तो B² इक्वल्स टू क्या हो गया A इंटू C⁴, ठीक है, मतलब AC⁴, सिंपल सा बात है। तो हमको A और B के टर्म रिलेशन बताना है। तो अगर B² का वैल्यू डायरेक्टली तुम यहाँ पे रख देते, तो डायरेक्टली यहाँ पे रख देते तो फिर तो C के टर्म में आया था ना, लेकिन हमको A और B में रिलेशन बताना है, तो सिर्फ A और B का एक्सप्रेशन चाहिए। ऑप्शन में भी देखो वैसा ही है। तो और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ और भी क्या दिख रहा है कि हमको C⁴ है। तो अगर यहाँ पे C⁴ ले आओगे तो C⁴ की जगह पे तुम तो ये रख सकते हो ना, क्या रख सकते हो B² A रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, C का टर्म हट ही जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना, C का टर्म तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ A और B के टर्म में बचेगा। तो यहाँ पे तो C⁴ है नहीं, तो लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पावर 4 कर देते हैं, टेकिंग पावर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A² का पावर 4 और B² C का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा A⁴ इक्वल्स टू B² का इसका पावर 4 है तो B⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे C⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे C⁴ का वैल्यू तुमको पता है ना, कितना पता है A⁴ इक्वल्स टू B⁴ C⁴ का वैल्यू कितना बताएं B²/A। तो देखो तो A और B के टर्म में सारा वैल्यू आ गया। तो अगर A और B के टर्म में सब कुछ आ चुका है तो इसको बस सिंपली अरेंज कर दो, बस हो जाएगा। तो अगर इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा A⁴ इंटू A⁴ सिंपली यहाँ पे B⁴ इंटू B⁴ तो क्या हो गया A⁴ इक्वल्स टू B⁴ ठीक है। तो देखिए छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट से कितना अच्छी प्रॉब्लम बना दिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा A⁴ इक्वल्स टू B⁴ ठीक है। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कंसेप्ट पे क्या ध्यान रखना है,
कि जब भी इक्वल टू का साइन देगा तो परसेंट से परसेंट को हटा सकते हो, क्योंकि बार बार वही सेम चीज़ आएगा तो कंटिन्यू करने से फ़ायदा नहीं है, इसको काट ही देंगे और ऑफ से ऑफ को काट देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर है, सभी को आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, बोल रहा है कि 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5% का मतलब 5/100 इंटू ए इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से बोल सकते हो क्या, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू a/20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटेगा ये, a/20 हो जाएगा। अब सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या पूछ रहा है, b% ऑफ 20 पूछ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, यही पूछ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को देख लो, क्या कंसेप्ट है, ध्यान देना। अगर मान लो हम लोग ऐसा लिखते हैं 10% ऑफ 20, ठीक है, 10% ऑफ 20, तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है क्या। और अगर हम लोग 20% ऑफ 10 लिखते हैं तो तब भी 2 आएगा क्या, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से लिखा हुआ 10% ऑफ 20 और 20% ऑफ 10, तो अगर परसेंटेज वाले को अगर एक्सचेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, तो कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग b% ऑफ 20 है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 20% ऑफ b भी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी रिलेट करके बताया, ठीक है। इससे कोई चेंज नहीं आएगा, 20% ऑफ b, ठीक है। तो ये ज़्यादा निकालना बेटर होगा ना, तो इसलिए ऐसा किया। और b का वैल्यू तो पता ही है ना तुमको, b का वैल्यू क्या पता है। और 20% का मतलब क्या है, 20% की जगह पे 20% रहने दो। और b का वैल्यू कितना है, 20% ऑफ, देखो तो b का वैल्यू कितना आया था, a/20, ठीक है। डायरेक्टली कौन सा आंसर हो जाएगा। ये अगर इस तरीके से बनाओगे, ये जो परसेंटेज को क्या बोले, एक्सचेंज करने से, इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जल्दी बनेगा। नहीं तो फिर तुमको क्या होगा, इसका वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, जहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सही तरीका है टाइम बचाने का और सिंपल कम से कम टाइम में बनाने का, ठीक है। अब इसके बाद वाले प्रॉब्लम में क्या है, इसके बाद वाले प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इक्वल्स टू 2% ऑफ ab। अब देखो जैसे लास्ट वाले में हम लोग सीखे थे कि यहाँ पे अगर इक्वल्स टू का साइन रहेगा तो डायरेक्टली परसेंट से परसेंट सिंबल को काट सकते हैं और ऑफ से ऑफ सिंबल को काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में अगर प्लस आ जाएगा तो क्या, इससे क्या दिक्कत होगा, इससे तो दिक्कत कुछ है नहीं वैसा खास, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे a% ऑफ b लिखा हुआ है और मान लो फिर प्लस b% ऑफ a लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और उधर साइड में भी क्या है, x% ऑफ y। तो देखो तो यहाँ पे भी क्या a/100 इंटू बी होगा, और यहाँ पे भी क्या b/100 इंटू ए होगा, उधर भी क्या होगा x/100 इंटू वाई होगा। तो हम लोग क्या 100 को काट सकते हैं क्या, मीन्स डायरेक्टली हम लोग यही बोल सकते हैं ना कि परसेंट साइन को काट सकते हैं इधर से, ठीक है। ये सब समझना होगा, इसी से प्रॉब्लम काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, और जल्दी बनेगा। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a² प्लस b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ab बन जाएगा। देखो अगर परसेंट को काट दिए, ठीक, और ऑफ को भी काट दिए, ये ऑफ भी कटेगा, a² प्लस b² इक्वल्स टू 2ab हो गया। तो इसका मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a माइनस बी का तो होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब देखो किसी का भी स्क्वायर, मतलब अगर x का स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर करते हैं तो क्या, जो अगर मान लो नेगेटिव नंबर लेंगे या तो पॉजिटिव नंबर लेंगे, दो ही चीज़ हो सकता है। तो जब पॉजिटिव लेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन जब नेगेटिव लेंगे तब भी तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, पॉजिटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो मीन्स ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जीरो कब हो सकता है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर 0। जब ये x जो x है ये खुद 0 होगा तभी तो इसका स्क्वायर करेंगे, तभी तो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 मीन्स a इक्वल्स टू बी। यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, a इक्वल्स टू बी। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर किसी का स्क्वायर 0 हो रहा होगा तो वो खुद नंबर जो होगा खुद 0 बन रहा होगा तभी तो उसका स्क्वायर 0 हो सकता है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू बी हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, बोल रहा है देन व्हाट % ऑफ 2a इज 3b। तो मीन्स 2a का कितना परसेंट होगा, 3b, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि x% होगा, ठीक है। तो x% ऑफ 2a किसके बराबर होगा, 3b के बराबर। अब देखो तो a और b आपस में इक्वल आया, तो a और b आपस में तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो अगर x% निकालना है तो x% को यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 100% मीन्स क्या हो जाएगा 150%। क्लियर है। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं आप, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से प्रॉब्लम तक जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।